देखिए ये जादुई ट्रांसफॉर्मेशन, पुराने से नया, ख़राब से ख़ास अभी। अस्सलाम वालेकुम। आज आप मेरे हाथ में जो ये हैंड बैग देख रहे हैं, ये हमारे चैनल की थीम से हट के हैं। एक्चुअली ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का हैंड बैग है और ये ख़राब हो रहा था। वो इसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस हैंड बैग को नया किया जाए, एक नई लाइफ दी जाए। तो चलिए आइए इसको चल के मिल के बनाते हैं। जी फ्रेंड्स, ये कंडीशन है इस हैंड बैग की। देखिए कि किस तरह इसका मटेरियल उतर रहा है, ये ख़राब हो रहा है। और क्योंकि उनकी अटैचमेंट थी, वो फेंकना नहीं चाहती थी। जब वो आई तो तब भी ये इसी फॉर्म में था। मुझे कहने लगी कि मैं इसे फेंकना नहीं चाहती, क्या करूँ। उनके इस मासूम से क्वेश्चन ने मुझे एक आइडिया दिया, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको नया बनाया जाए। और इसका मटेरियल को उतरने से तो हम ही रोक सकते थे, इसलिए मैंने वेलवेट का फैब्रिक चूज़ किया है। कलर ब्लैक था, मैंने भी ब्लैक ले लिया है, अगरचे आप किसी और कलर में भी इसको बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने स्पेसिफिक मेजरमेंट्स नहीं ली, उसमें बहुत ज़्यादा चांस था कि फैब्रिक या तो कम हो जाएगा या ज़्यादा। यहाँ मैंने जुगाड़ लगाया है, मैंने इसकी साइड्स पे भी फैब्रिक को रख के देखा और थोड़ा सा बढ़ा के काट लिया। 2 हिस्सों में फैब्रिक काटा गया साइड्स के लिए, जो आप देख रहे हैं। और एक प्रॉपर फुल पीस काटने के लिए एक साइड से यानी बैक से मैंने फैब्रिक उस पर रखा और फ्रंट तक लाके थोड़ा बढ़ाकर काट लिया। ये एलिफेंट ब्रांड की ग्लू है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एडहेसिव होता है। ये सोफ़ों की पोशिश के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। जब मैं हैंड बैग्स को कवर करूँ तो मैं इसे प्रेफर करती हूँ। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपकी कंट्री में जो भी अवेलेबल है आपको ईजीली आप वो ग्लू यूज़ कर सकते हैं। बस इस ग्लू का एक प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा मैसी होती है। यूजुअली इसके मेस से मेरी जान जाती है, लेकिन बात वही है कि काम इतना मज़े का होता है, ये मेस बर्दाश्त करना पड़ता है। यहाँ मैंने एक छोटी सी स्टिक ली है। ब्रश मैंने इसलिए लिया कि एक दफ़ा जो भी ब्रश इसके साथ यूज़ किया जाता है, वो ब्रश समझे आपका ख़त्म हो गया, बेकार हो गया, आप उसे दोबारा नहीं यूज़ कर सकते। मैं यहाँ सबसे पहले फैब्रिक की एज पे ग्लू लगा रही हूँ, क्योंकि पहले एज पे ग्लू लगाएंगे, फिर उसको फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद अगेन फोल्डेड पार्ट के ऊपर ग्लू लगाएंगे और इसे पर्स के ऊपर स्टिक करना शुरू करेंगे ताकि एक फिनिश्ड लुक उसकी आए। अगर हमने सीधा कपड़ा लगा दिया तो वो निकले निकले से रेशे बहुत बुरे लगेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये कैसे हाथों पे चिपकती है, इसे काम करना बहुत मुश्किल लगता है मुझे, लेकिन भाई इसका इतना पायदार इफ़ेक्ट आता है। मैंने इससे पहले भी बहुत सारे बैग्स बनाने में यूज़ किया है, इसीलिए चिपकना, हाथों का ख़राब होना बर्दाश्त होता है, क्योंकि काम तो अच्छा हो जाता है ना। पहले हम बैग के साइड्स को कवर करेंगे, फिर बैग की बारी बाद में आएगी ताकि इसकी एक कंप्लीट स्मूथ फिनिश्ड लुक आए। पता है फ्रेंड्स, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो उस वक्त मेरे दिन में आइडिया आ रहा था कि इस वीडियो को एटलीस्ट 2 पार्ट्स होना चाहिए था। एक पार्ट सिर्फ वो होता जहाँ पर हम बैग को कवर करना सीखते, और दूसरा वो होता जहाँ हम इसको डेकोरेट करते, क्योंकि इसे एक वीडियो में बनाने लगे ना, ये काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गई है। लेकिन इसको 2 पार्ट्स में मैंने इसलिए नहीं किया कि वो बड़ी हट के बात हो जाती, मे बी आप लोग उससे बोर होते। फिर मैं सोचा कि इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट करते हैं। बैग की साइड्स की एजेस पे फैब्रिक लगाने के बाद अब मैंने उसकी पूरी साइड को ग्लू से पहले कवर किया है और फिर एक स्मूथ मूवमेंट में इस कपड़े को उस ग्लू पे स्टिक करना शुरू किया। जब आप स्टिक करेंगे तो ख्याल रखिएगा इसमें किसी किस्म की कोई रिंकल ना आए। ये देखें जी, साइड कितनी स्मूथ है, इवन उसको आप फोल्ड भी कर रहे हैं तो उसमें सिलवटें नहीं आ रही हैं। अच्छा, मैंने इसकी एक्सेसरीज नहीं उतारी, कोई बटन्स कुछ नहीं उतारा, वो फैब्रिक के नीचे आ गए और महसूस ही नहीं होता कुछ था। आप चाहें तो आप बटन्स वगैरह उतार लीजिएगा। ये मेरे हाथ देखें, ये हाल होता है इस ग्लू से काम करते हुए। आप हैरान हो रहेंगे ये ग्लू है किस चीज़ पे। एक्चुअली मैंने एक छोटा सा एक्सरे शीट का पीस काटा था। बेस्ट इसके लिए यही सरफेस होती है जहाँ पे आप ग्लू को निकाल के तो काम कर सकते हैं। और यहाँ मैं एक छोटी सी टिप शेयर करती चलूँगी कि जब इस ग्लू से काम करेंगे तो इसे थोड़ा थोड़ा करके निकालिएगा। ये बहुत जल्दी ड्राई होती है, बहुत जल्दी कंजील होती है, इसलिए थोड़े थोड़े पोर्शंस में निकालेंगे तो इजी हो जाएगा काम करना। साइड्स के बाद अब हम आए हैं बैग की मेन बॉडी की तरफ, और इसके लिए हमने एक पीस में फैब्रिक लिया था, क्योंकि अगर हम इस फैब्रिक को छोटे पीसेस में काटते तो वो स्मूथ लुक नहीं आती, वो ऐसे ही लगता है जैसे इधर से कपड़ा काट दिया इधर से लगा दिया। इसके हैंडल्स
को मैं नहीं कवर करना चाहती थी, इसलिए मैंने वहाँ से कपड़े को काट के फिर ग्लू को चिपकाना शुरू किया। जो साइड्स से बड़ा हुआ कपड़ा था वो अब इसके नीचे आ जाएगा, तो पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से पहले काम शुरू हुआ था, सब कुछ इक्वली छुप जाएगा। हैंडल्स के पास से हमने फैब्रिक काट के तो हैंडल्स को हमने कवर नहीं किया था, लेकिन इसका नुकसान ये हुआ था कि एक साइड पे हमें छोटा सा पैच लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ वहाँ से बैग की सरफेस जो फट रही थी झांकेगी। तो हम ये पैच लगाएंगे, लेकिन इसका पता नहीं चलेगा ये इतना स्मूथ पैचिंग होगी। जब पैच ख़त्म करेंगे तो फिर भी थोड़ा सा बढ़ा कर काटेंगे, फिर हम उसको उसी तरह ग्लू लगा के फोल्ड करेंगे और फिर हम चिपका देंगे। अगर आप मेरी वीडियो से कुछ सीखते हैं, आपको ये अच्छी लगती हैं, तो मैं कहूँगी सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस इजीली अवेलेबल हो सकें। तो ये हमारा छोटा सा पैच तकरीबन लग गया है। दूसरी साइड पे भी हम ऐसे ही पैच लगाएंगे, यानी एक हैंडल की 2 साइड्स पे पैच लगेगा। ओवरऑल 4 पैचेस लगेंगे 2 हैंडल्स के हिसाब से। हाथ से दबाकर प्रेस करके इसको अच्छी तरह स्मूथ कर देंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये ग्लू अगर स्ट्रॉन्ग एडहेसिव है ना, तो ये बहुत ज़्यादा मैस सिर्फ हाथों पे नहीं बिखेरती है, कपड़े पे भी बिखेरती है। इससे काम करने लगे ना बहुत एहतियात से काम करना पड़ता है। इसका हल्का सा डॉट जो है ना, वो आपकी सारी नीटनेस को तबाह कर देता है। हैंडल की एक साइड तो हमने कवर कर दी है, अब हम दूसरी साइड की तरफ जाएंगे और सबसे पहले हम एज को कवर करेंगे, फिर दूसरे हैंडल को कवर करेंगे, बाकी बैग की बारी बाद में आएगी। ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा हटके है हमारे रूटीन प्रोजेक्ट से, सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा। जब मैंने हैंडल की एक साइड पे फैब्रिक लगाया था और उसे कवर किया था, तो उस वक्त मैंने उसे आपके सामने काटा नहीं था। यहाँ पे फैब्रिक मैं आपके सामने काटूंगी। ये टेक्निकल होता है थोड़ा सा, इसीलिए मुझे लगा कि ये आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। फैब्रिक काटेंगे हम बिल्कुल हैंडल की शेप के साथ और क्लोज काटेंगे। सिर्फ इतना काटेंगे कि उसमें से हैंडल का जो ये हिस्सा है ये क्लियरली नज़र आए, लेकिन नीचे से बैक की सरफेस मत नज़र आए। इसका दूसरा ऑप्शन ये था कि आप हैंडल्स को भी फुली वेलवेट के साथ कवर कर देते। ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है। मुझे ये ऐसे ही अच्छा लगा, इसलिए मैंने नहीं कवर किया। और अगर यहाँ पर आप गौर से देखें ना, तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को फोल्ड नहीं किया ग्लू लगा के, क्योंकि वो बहुत मोटा और भद्दा लगता। यहाँ पे मैंने फैब्रिक को स्ट्रेट ग्लू के साथ विदाउट फोल्ड किए स्टिक किया हैंडल्स के बिल्कुल साथ साथ। भाई फ्रेंड्स, अगेन आपको यही टिप दूंगी कि जब इस ग्लू से काम करें तो प्लीज़ ध्यान से करें। इसका एक छोटा सा धब्बा आपके सारे पर्स को बदनुमा कर देगा। फिंगर्स से फैब्रिक की एजेस को प्रेस डाउन करें और नीटली इसको उसके साथ चिपका दें, ताकि ये बिल्कुल स्मूथ लगे, उठी हुई ना हो एजेस। अब आती है पर्स की मेन बॉडी की बारी। यहाँ पर मैंने स्टिक से काफ़ी सारी ग्लू फेंकी है और मैंने ट्राई किया कि उस स्टिक से ही स्मूथ हो जाए, लेकिन ऑनेस्टली ये मुझे बड़ी ट्रबल दे रही है। ये ग्लू जिस तरह स्मूथ होनी चाहिए स्मूथ हो नहीं पा रही है। और यहाँ मेरा सब्र दे गया जवाब। फिंगर्स गंदी हो या साफ़, मैंने फिंगर्स के साथ उसको इक्वली स्मूथ कर दिया है, क्योंकि अगर मैं ये नहीं करूँगी तो पर्स जाता है काम से। एक लम्हे के लिए मुझे बड़ी हेजिटेशन हुई थी कि मैं यहाँ पे ऑनलाइन फिंगर्स के साथ ऐसे कैसे काम करूँगी। तो फिर या तो प्रोजेक्ट ख़राब होता, तो या फिर मैं फिंगर्स बचा लेती। तो मैंने सोचा फिंगर्स कहीं भाड़ में काम करते हैं। ये ट्रिकी पार्ट है। यहाँ पे वेलवेट को आपको बिल्कुल स्मूथ करना है, किसी सिलवट के बगैर, किसी रिंकल के बगैर। अदरवाइज़ अगर उसमें सिलवट आ गई वो बहुत बुरा लगेगा, और ये काम आप अपने हाथ की मदद से कर सकते हैं। वेलवेट का ये टुकड़ा जिससे हम पर्स की मेन बॉडी को कवर करें, ये 1 पीस में काटा गया है। इसको हमने 1 या 2 पीसेस में नहीं किया, क्योंकि अगर ऐसा करते तो स्मूथ लुक नहीं आनी थी। यही वो पीस है जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया था कि मेन बॉडी को कवर करने के लिए बैक से रख के फ्रंट तक मैंने एक टुकड़ा काटा है।
हैंडबैग की दूसरी साइड को भी उसी तरह सबसे पहले एज पे ग्लू लगा के उसको स्टिक कर देंगे और इसके बाद बाकी उसी तरह इसको भी कवर करेंगे। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो जो हम हैंडबैग की मेन बॉडी कवर कर रहे हैं उससे पहले हमने साइड्स कवर की थी और साइड्स से हमने कपड़ा बढ़ाया था। अब वो बढ़ा हुआ पीस जो है कपड़े का वो मेन कवरिंग के नीचे चला जाएगा, जिसकी वजह से इसकी लुक नीट होगी, इसीलिए साइड्स के कपड़े को बढ़ाया गया था। बैग की बाकी बॉडी भी हम पहले वाले तरीके से ही वेलवेट फैब्रिक से कवर करेंगे। जी फ्रेंड्स, हमारा बैग हो चुका है वेलवेट फैब्रिक से पूरी तरह कवर और ये है इसकी फाइनल लुक। बैग को फैब्रिक से कवर करने के बाद एक बेस तैयार हो चुकी है। अब हम उसे करेंगे डेकोरेट और इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है गोल्डन ग्लिटरी रिबन और ये 4 सेंटीमीटर्स वाइड रिबन है और मैं इसको फोल्ड करके इस्तेमाल करूँगी। रिबन की एज को मैंने बर्न करके आपस में स्टिक कर लिया था, लेकिन बाकी स्टिक करने के लिए मैं हॉट ग्लू यूज़ कर रही हूँ। हमने रिबन की दोनों एजेस को आपस में स्टिक किया था मेल्ट करके, लेकिन अब हमने उन एजेस को फोल्ड करना है और फिर हॉट ग्लू से स्टिक करना है ताकि इसकी एक नीट एंड टाइडी लुक आए जब हम इसको अपने पर्स के ऊपर स्टिक करें। सबसे पहले पर्स की साइड्स पर मैं गोल्डन रिबन स्टिक कर रही हूँ। मैं इसको एक लाइवली लुक देना चाहती थी, सिर्फ प्योर ब्लैक नहीं रखना चाहती थी, मुझे कुछ सॉम्बर सा लग रहा था, इसलिए मैंने ये गोल्डन रिबन चूज़ किया। जहाँ से रिबन की दोनों एजेस को मिला के हमने स्टिक किया, पहले वहाँ पर आप उसकी एक रॉन्ग साइड पर पतली सी ग्लू की लाइन लगाएंगे और फिर उससे फिंगर से प्रेस डाउन करके स्टिक करते चले जाएंगे। हैंडबैग की पूरी एज पे अपने रिबन को ऐसे ही स्टिक करना है। यहाँ पे पर्स की पूरी एक साइड फिनिश हो रही थी, इसलिए एंड पर मैंने पहले हॉट ग्लू लगाई है, फिर उसको फोल्ड किया और अब मैंने उसको स्टिक कर दिया है। रिबन की एक साइड तो हमने पर्स के साथ स्टिक कर दी थी, अब हम उसकी दूसरी साइड पर भी ग्लू लगा के उसे भी पर्स पे स्टिक कर देंगे ताकि वो उठी भी ना रहे। वो उठी हुई थी और वो बुरी लग रही थी। पूरे हैंडबैग पर हम गोल्डन रिबन की आउटलाइन ऐसे ही देंगे। ये देखिए, गोल्डन रिबन की आउटलाइन दे दी है और ये इसकी आउटलाइन के बाद फाइनल लुक है। लेकिन यहाँ बात ख़त्म नहीं होती है, अभी हमने इसको और भी प्यारा सा डेकोरेट करना है। ये स्मॉल रिबन लीव्स से बनाई गई एक स्टेम है और इसको आप फिश वायर से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इस पर 22 गेज का कॉपर वायर यूज़ किया है। फिश वायर हो या कॉपर वायर हो, जब हम इसको यहाँ पे लगाएंगे तो हम इसे सिलाई करेंगे ताकि ये उखड़े नहीं, तंग नहीं करे। वैसे ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है कॉपर वायर यूज़ करें या फिश वायर। और ये जो कुछ हम यहाँ पे इस वक्त इस्तेमाल करेंगे, ये सब कुछ इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हम छोटे छोटे स्टिचेस लेंगे और थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे लेंगे, जिससे ये अच्छी तरह सिक्योर हो जाएगी।
यहाँ आपके साथ एक छोटा सा मज़े का सीक्रेट शेयर करूँ। ये जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं ना, ये लेफ़्ट ओवर्स हैं। इस चैनल को ओपन करने से पहले मैंने 2 प्रोजेक्ट्स बनाए थे। एक ज्वेलरी बॉक्स बनाया था, उसमें से ये स्टेम्स बच गई थी, और जो इसकी फ्लावर्स होंगे मेन डेकोरेशन के लिए, वो मैंने बहुत पहले यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले एक केज बनाया था, उस केज में यूज़ हुए थे, और जो बच गया था वो आज इस हैंड बैग में आ रहा है। वैसे है ना बहुत मज़े की बात कि ये रिबन लीव्स और फ्लावर्स कभी ख़राब नहीं होते। मैंने ख़ुद इनको ईयर बाय ईयर यूज़ करके देखा है, ज्वेलरी में भी और होम डेकोर आइटम्स में भी। गंदे होते हैं, वॉश होते हैं, और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है। हमारी स्टेम्स लग गई हैं, और अब मैं ये पिंक रोज़ेस यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी बड़े साइज़ के रोज़ेस हैं, और मैं यहाँ पे आई थिंक 4 या 5 यूज़ करूँगी। हम एम्ब्रॉयडरी नहीं करेंगे, इसलिए मैंने फ्लावर की रॉन्ग साइड पे हॉट ग्लू और अच्छी सी हॉट ग्लू लगाई और उसके बाद उसको स्टिक कर दिया। बिलीव मी, एम्ब्रॉयडरी नहीं है, लेकिन ये ख़राब नहीं होता है। मैंने ख़ुद पर्सनली भी यूज़ करके देखा है। वैसे ये तो गिफ्ट है और चला जाएगा, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस था, ये कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं था। रोज़ेस पिंक कलर में थे, लेकिन इसको एक पॉप अप कलर देने के लिए मैं यहाँ पे लाइट ब्लू कलर की रोज़ बर्ड्स यूज़ कर रही हूँ। बर्ड की एक साइड पे अच्छी सी ग्लू लगाएंगे और उसको रोज़ के साथ बिल्कुल स्टिक कर देंगे। और यहाँ पे रोज़ेस हैं या बर्ड्स हैं, हमने स्टेम्स नहीं इनके साथ लगाई, ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ पर हम सिर्फ 2 ही रोज़ बर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा बर्ड्स मैं नहीं लगा रही। ये रोज़ेस नहीं हैं, छोटे छोटे स्मॉल फ्लावर्स हैं जो ऑफ वाइट रिबन में बने हुए हैं। बहुत छोटे भी नहीं हैं, दरमियाने साइज़ के हैं। इनकी रॉन्ग साइड पर आपने ग्लू लगानी है और इस तरह साइड्स पर इनको स्टिक कर देना है। ये इसलिए यूज़ किए कि ये पिंक और ब्लू कलर की बर्ड्स को फॉइल दे सकें और अल्टीमेटली एक कलर बैलेंस क्रिएट हो सके। मेरी फ्रेंड की ये डिमांड थी कि बैग की ब्लैक लुक नहीं ख़त्म होनी चाहिए, वो क्यूट और ख़ूबसूरत लगे लेकिन पूरी तरह कवर ना हो। इसलिए मैंने बहुत हैवीली डेकोरेट इसे नहीं किया है, थोड़े ही फ्लावर्स लगाए हैं। 3 बेरीज लिए हैं मैंने मैजेंटा कलर में, और अब मैं उनको इस तरह स्टिक करूँगी। हर बेरी के नीचे इंडिविजुअली एक ग्लू का ड्रॉप लगाएं और उसको फैब्रिक के ऊपर स्टिक कर दें ताकि वो इधर उधर मूव ना करें। एक बड़ा रिबन रोज़ और लेंगे, उसकी रॉन्ग साइड पे ग्लू लगाएंगे और उसको यहाँ हम हैंडल के साथ साइड पर स्टिक कर देंगे। हम डेकोरेट करने जा रहे हैं बैक का अपर कॉर्नर। यहाँ पर एक ही रोज़ काफ़ी है, और ये डिफरेंट लीफ है शेप में। ये एक पॉइंटेड लीफ है, इस तरह के 2 लीव्स मैंने लिए हैं और इसको हम दोनों साइड्स पर स्टिक करेंगे। पूरे लीफ पर ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके लोअर एंड पर ग्लू लगाएं। तकरीबन हाफ ऑफ द लीफ पे ग्लू है और उसके बाद उसे स्टिक कर दें। अब लेंगे पहले की तरह रोज़ बर्ड्स, और यहाँ पर भी मैं रोज़ बर्ड एक नहीं लगा रही हूँ, मैं 2 रोज़ बर्ड्स यूज़ करूँगी। ऑफ वाइट फ्लावर लेंगे और पहले की तरह दोनों साइड्स पर एक एक ऑफ वाइट फ्लावर हम स्टिक कर देंगे। तीन बेरीज का एक बंच लेंगे और इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही स्टिक करेंगे जैसे कि हमने पहले स्टिक किया था। ये तैयार हो चुका है हमारा बैग, और आई होप कि मैं इसको पूरी तरह आपके सामने ला सकती। बैग बहुत बड़े साइज़ का था और इसको पूरी तरह दिखाना कैमरे में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा।